सन ऑफ दोगला। क्या जानते थे कि गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या जानते थे कि भाजपा का एजेंट है ये। कि आएंगे प्रचार करें, ईश्वर करे कि आ जाए क्या लोकसभा में प्रचार करने, बिहार में कहीं जाएगा जूता खाएगा, चप्पल से हम स्वागत करेंगे। गलत बात है। जो आज देखिए कितना बड़ा गद्दारी किया है, रामगढ़वा में 80 किलो लड्डू रामगढ़वा के लोग रात भर जग के बनाए, और आज वहाँ कार्यक्रम था। कल दिन भर का कार्यक्रम रद्द करके और कोर्ट के बहाने निकला, मोदी के गोदी में बैठ के झूठ बोलते हैं, कोर्ट का बहाना करके निकला, गद्दार है और बड़ी बड़ी भाषणें देता है और इमोशनल करके और जनता का व्यूज लेके और ये कमाता है। जाइए बेतिया में इसका मकान है, लेकिन वो नहीं दिखाता है, लेकिन दूरी महानों में टूटा हुआ मकान है, उसमें ये राजनीति इतना बड़ा रिपक रुपया है। अगर वो शब्द का तो ही मत कीजिए, बहुत सारे आप लोग भी किसी का भाई है, भाई मानते थे, ये वाली गलतफहमी थी, गद्दार को भाई हमने बनाया और हमारी गलतफहमी है। लेकिन जिन चौकड़ों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग सदमे में हैं, उन लोग चौकड़ों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ कि हम लोग सदमे में हैं। किस लिए? कुत्ते कहीं जाते आते रहते हैं, हम लोग क्यों सदमे में रहेंगे? सदमे में तो कल तक तुम लोग था कि एक यूट्यूबर मामूली वैसे यूट्यूबर के सामने तुम्हारा प्रधानमंत्री झुक गया, तुम्हारी सरकार झुक गई। तो आज ये हमारे बेतिया लोकसभा का जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना प्रेम से एक गद्दार बन दिया कि आज भाजपा की सरकार झुक गई और इसको उठा के ले गया और ये गद्दार चला भी गया, और उन लोगों का मान सम्मान, जरा सा मान सम्मान का ख्याल नहीं किया कि हमारे जाने से हमारे बेतिया लोकसभा की जनता कल हमको क्या करेगी और कितना ठेस पहुंचेगा। आज सुबह से मैं थक गई हूँ जवाब देते देते। मैं अपने भाई के लिए ज्वाइन करके इसको त्याग करके मैं चली गई कि इसको भाजपा नहीं मदद कर रहा है, जेडीयू की सरकार है, वहाँ जाने से इसको मदद मिलेगा, मैं चली गई। लेकिन इसका सम्मान इसके पास कोई नहीं, गद्दार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मनीषा ठगा नहीं, सबको ठग दिया। ये सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ गद्दार है। जो लोग उंगली उठाते थे उनको दिल से सैल्यूट है कि रियल में आप लोग हमसे ज्यादा परख। क्या गलत थी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और जो लोग इसको गाली देते थे वो लोग सही है, क्योंकि हमारी परख कमजोर पड़ गई, क्योंकि एक माँ का मनता, एक बहन का मनता बहुत इमोशनल होता है, इसलिए इमोशनल के चक्कर में पड़ गई। लेकिन जो लोग इसको लगातार गालियां देते रहे, जेल में था, तो वो लोग सही थे। दर्शक से मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको भाजपा में जाना था, जाइए, मैं कहीं ना चाहिए तो वेलकम, चाहिए तो फिर कम से कम ये जो घर के गए नहीं जाते, हमसे चले जाते, हमारा कोई बदला मजदूर तो अब नहीं है। आप इतने जनता के मानवता के साथ खेल कर सबके मान सम्मान का खिलवाड़ करने का इसको अधिकार दिया कौन? आज यही बेतिया लोकसभा की जनता, यही देश की जनता है जो तुमको आज भाजपा पूछा है, वरना तुमको कुत्ता नहीं पूछता। सही है, ऐसे गद्दार मेरा भाई नहीं हो सकता। और सिर्फ मेरे से खेलने का कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके पहले हमको तकलीफ था कि जेल से निकला, हमसे मिले नहीं आया, वो सिर्फ मेरी बात थी। आज पूरे बेतिया लोकसभा की जनता के साथ, जो मान सम्मान के साथ, हर युवा के साथ, जो लोगों के अंदर एक सपना था, जुनून था, जिसके मान सम्मान के साथ खेला है, इतने लोगों का साथ लेकर अकेला कैसे डिसीजन कर दिया? आज प्रधानमंत्री भी है तो हाथ जोड़ते हैं जनता को, तो प्रधानमंत्री है। और आज जनता का समर्थन और सम्मान से कोई सरकार चलता है। मनीष भाई क्या, मैं पूछती हूँ, मैं एक भाई मान गई थी, 19 में हमारे पास आया था और 19 में मैं उसको भाई मान गई थी, जिसका निर्वाह मैं अभी तक की। और मैं एक इस्तीफा दी, दूसरा ज्वाइन की, फिर उसके लिए इस्तीफा दी, बात समझ रहे हैं, बावजूद और हमको कोई मैंने प्रताड़ना नहीं देखी, ये पार्टी के साथ गद्दारी कर रही है। और इतना लोकसभा का जनता, युवा यूट्यूबर अपना काम छोड़कर हम लोग अपना खाना पीना, पानी पे, सिर्फ पानी, भीड़ में चल रहे प्यास, मेरा चप्पल नया कचार कचार कर तोड़ दिया, सब खाली पैर चल रहे थे, कोई दूसरा चप्पल दिया, इतना त्याग के। ठीक बात है, तुम किसी पार्टी में जाके मिलता, एक बार अपने जनता को बैठा कर पूछता तो। और आज यही 10 चैनल पर मोदी जी को गाली दिया, मोदी जी को वे बोला, जायसवाल को बोला, लोगों को कहा कि चाची देश में केकर सरकार बा, मोदी के सरकार बा, इहो मोदी के सरकार बा, तो के 4 गोल अमरीका मिलेला, उनका वही से मोदी जी सौदापन करते हैं, हम जीतन दरुआ के 30 नंबरी दिवाए 3000 रुपया। अब बताइए, वैसी माँ के पास ड्रामा किया, किसी का चिपरी सर उठाया, रुपया के तरह किसी का बोझा उठाया, किसी का पाँव छुआ और दोगलाई करके सन ऑफ दोगला बिहार दराबाज कहेंगे उसको, दोगला मत बोलिए, उनको मार के गाली सारी वहाँ के मान सम्मान पैर के तले कुचल के। अकेले तुम क्या है? मैं किसी हैसियत से तुमको तुम्हारे ऐसा
गद्दार को अपना भाई नहीं मानती। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं मनीष के बहन के रूप में मतलब गद्दार घोषित हुई? मनीष एक भाई के रूप में गद्दार घोषित हो गया। आप लोग ये सवाल उससे कीजिए और ऐसे सबको अनफॉलो कीजिए, उसको ऐसे गद्दार को बढ़ावा नहीं दीजिए। अभी कुछ नहीं था तो इतना बड़ा गद्दारी दिखा दिया। सही में इसका चरित्र गंदा है। यही भाजपा का लोग कह रहा था कि ये रोड छाप है, ये लफुआ है, ये घोटाला है। आज उसके गोद में जाके, यानी जो तुमको अभी देखे थे ना, जो इसको गाली देता है उसी का सम्मान इसके पास। तो मनीष कश्यप भाई, आपको चलते कितने समर्थक को इस चीज को सुनने के लिए मिल रहा है। जो आपको निजी समर्थक थे, जो आपके लिए दूसरे पार्टी छोड़ करके आपको समर्थन के लिए उतरे थे, बहुत मेहनत किए थे, लोगों में जोश जागा था कि एक बिहार के नया इतिहास बदलेगा, लेकिन आप सब पे पानी फेर दिए। सिर्फ एक शब्द के लिए, अगर एक शब्द आप बोल देते ना, सिर्फ एक शब्द कि हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो कोई भी जनता नाराज नहीं होता। उनको में हक होता कि हम लोग से बता के गए, बिहार के जनता से बता के गए, उनमें हक होता सभी को बोलने के लिए। जो लड्डू बनाए थे आपके लिए कि रैली निकलेगा, आपको नॉमिनेशन होगा, उनको क्या गुजरा होगा, उनके आत्मा पे क्या गुजरा होगा? क्या उन लोग बोल रहे होंगे अगेंस्ट पार्टी वाला, जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं, क्या बोलते होंगे? बताइए आप, क्या बोलते होंगे? कभी सोचे? अरे बोलता है कि बहुत लड्डू बने नहीं था, कहा ना तुमको वाला सपोर्ट किया, कहा नहीं तुमको खबर दिया, बहुत चला था चमचा बनने। ऐसे ऐसे शब्द लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा। जो भीरू में है उनको क्या गुजरता होगा वही जानते होंगे। लोग रास्ते में टोलबाजी करते होंगे। तो ये बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा। आपको सुनना पड़ेगा। आप बहुत सच्चाई बोलते थे ना, आप सुनिए सच्चाई, सच्चाई सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप बहुत मीडिया पर बैठ के बोलते हैं हम क्या किए, हम कहाँ पलटी मारे, क्यों नहीं पलटी मारे? ये तो पलटिए ना हुआ, क्या हुआ? जनता से दगाबाजी किए। आने वाला भविष्य में अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा, चंदा करके लड़ना चाहेगा, तो लोग एक बार जरूर मनीष कश्यप के नाम लेगा। किसी में हिम्मत नहीं पड़ेगा कि इस तरह से कोई चुनाव लड़े, किसी में हिम्मत नहीं होगा। मनीष कश्यप भाई बहुत बड़ा गलती की। अब भी मौका है, कम से कम एक बार आप जनता के बीच में आकर के बोल दीजिए कि हम अनजाने में एक कर लिए ऐसा काम, ताकि हम समझते थे कि जो भी हम फैसला लेंगे वो सही होगा। हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा हमसे गलती हो जाएगा। बस यह शब्द बोलिए। और दोस्तों, आपको क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।